बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये सर इमरान के नोट्स मिल गए हैं और उम्मीद करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह इन नोट्स से बहुत कुछ सीख लूँगा और इसमें बहुत ही अच्छे एकेडमिक्स वर्बल नॉन वर्बल बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह इनिशियल टेस्ट अच्छी तरह से पास कर लूँगा। और बाकी मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि सर इमरान से जल्द अज जल्द एसएसबी और इनिशियल दोनों के लिए नोट्स मंगवाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा आहलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा एक बच्चा है माशाल्लाह, ये स्टूडेंट, इनके वालिद साहब इधर मीज़ान बैंक में मैनेजर हैं। तो ये बच्चा पास कर गया था इनिशियल टेस्ट पर, बाद में रिकमेंड हुआ। इसको मैंने बुलाया बच्चे को कि आके थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करे, कैसे इसने कामयाबी हासिल की है और कितनी मेहनत की है और कैसे कामयाबी हासिल की जा सकती है। थोड़ा सा बेटा अपने तजुर्बात से बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कर दें। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। सबसे पहले ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारों को बहुत बहुत मुबारक। मतलब यहाँ पे सारे सर के साथ प्रिपरेशन करें। तो जिस वजह से मुझे यहाँ पे बुलाया गया वो ये कि आपको मोटिवेट किया जाए और अच्छी तरीके से गाइडेंस दी जाए, क्योंकि मैंने सर के साथ प्रिपरेशन की और मुझे सारी चीज़ें मतलब सर ने बताई हुई कि जिस तरह आईसीएसबी में जाके होता है। आप लोग सारे इनिशियल टेस्ट पे लें, तो पहले तो आप सबको वेरी गुड लक मेरी तरफ से कि आप इनिशियल टेस्ट में अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दें वहाँ पे जाके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इनिशियल टेस्ट किन किन टेस्ट पे मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करता है। इनिशियल टेस्ट नॉन वर्बल, वर्बल और एकेडमिक, ये जो स्टडी वाइज है उस लिहाज से 3 टेस्ट पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। नॉन वर्बल, वर्बल और एकेडमिक। अब नॉन वर्बल में जो आपको सर ने नोट्स दिए हैं वो उसमें आप सारे क्लियर्स कर देंगे, ठीक है। जो जितनी भी डायग्राम्स हैं और मैथमेटिकल चीज़ें हैं और डिफरेंट किस्म की डायग्रामिक शीट्स हैं, सारी वही आएंगी नॉन वर्बल में और इसी तरह की सारी चीज़ें। तो आप उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें ताकि मतलब जो है जो आपका टेस्ट सामने है तो कि आप थोड़े से कम सवाल भी हैं ना, जो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल थोड़े से कम टाइम में हल करें, ठीक है। उसके अलावा ये है कि नॉन वर्बल की ये आपने इस तरह तैयारी करनी कि आपने उसको दिमाग में बिठा लेना है ताकि आपको जब सामने आए, क्योंकि कंप्यूटर में टाइम कम होता है, तो आप जल्दी से जल्दी थोड़े से ज़्यादा सवाल थोड़े से कम टाइम में करें, ठीक है। उसके बाद अगला जो टेस्ट होगा वो होगा वर्बल। अब जो क्वांटिटी है मेरे ख्याल से वो 64 और 96 कुछ तरह की होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि नॉन वर्बल और वर्बल और तीनों की टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छी करनी, ठीक है, ताकि आपका जो स्कोर है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहे, ठीक है। जब वर्बल पे आते हैं, नॉन वर्बल में जो सारा कुछ वही आता है जो सर ने नोट्स में प्रोवाइड किया, ऐसी कोई चीज़ नहीं आती जो अपनी तरफ से हो, ठीक है। उसके बाद वर्बल होता है। अब मैं आप उर्दू में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ताकि आप सारे अच्छी तरीके से समझ सकें। वर्बल में ये है कि आपकी मैथमेटिक्स, उसके अलावा मैथमेटिक्स सही होनी चाहिए और आपकी क्विक मैथ्स होनी चाहिए, और जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डेज़ वाले जो क्वेश्चन हैं और जो सर ने नोट्स में प्रोवाइड किए हैं, और क्योंकि मैं कुछ अरसे से नहीं इस नोट्स की तरफ, लेकिन जो नोट्स में सर ने प्रोवाइड किए क्वेश्चन वही आते हैं और उससे हट के कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रैम करें और आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद आते हैं एकेडमिक्स पे। नॉन वर्बल और वर्बल जो है वो तो इस नोट्स में से आएंगे, ठीक है। एकेडमिक्स में आपकी इसमें जो सवाल हैं वो भी आते हैं और जो नहीं है वो भी आते हैं एकेडमिक्स में। एकेडमिक्स मेरे ख्याल से 50 क्वेश्चन का होता है, शायद 50 या 40 क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें यह है कि आपकी मैथमेटिक्स के साथ साथ पाक स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, करंट अफेयर्स और डिफरेंट चीज़ें जो मतलब आपने पढ़ी हुई, जैसे आपने प्री मेडिकल की है तो आपको बायो, और जिस तरह आपने मैथ्स पढ़ी है तो उसमें डिफरेंट चीज़ें, लॉगरिथम्स और एक छोटी मोटी जनरल चीज़ें, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वंस यू हैव क्लियर्ड योर यू कैन से प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, कंप्यूटर एग्ज़ाम, यू विल बी आस्क्ड फॉर इनिशियल मेडिकल, ठीक है। इनिशियल मेडिकल में आपका थोड़ा इनिशियल मेडिकल एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन में डिफरेंट चीज़ें होंगी, आपकी हाइट, वेट, आई साइट, आपका एक पूरा मुआयना लिया जाएगा जिस्म का, ठीक है। उसके अलावा इनिशियल मेडिकल आपको रिपोर्ट दी जाएगी, उसी वक्त बता दिया जाएगा आर यू इनिशियली मेडिकली क्लियर और नॉट,
ठीक है, उसी वक्त बता दिया जाएगा और आपको फ़िज़िकल की डेट दी जाएगी। फ़िज़िकल की डेट जब दी जाएगी तो उसके बाद अगले दिन या 2 दिन बाद आपका फ़िज़िकल एग्ज़ाम होगा, यानी फ़िज़िकल एग्ज़ाम यानी फ़िज़िकल टेस्ट होगा। तो उस फ़िज़िकल टेस्ट में आपने रनिंग होगी, आपके पुलअप्स होंगे या चिनअप्स होंगे, और उसके बाद डिच क्रॉसिंग होगी। ठीक है, उसको आप ये करें कि आप रोज़ फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग होने के लिए यानी भागा करें, 1 माइल ज़रूर भागा करें, और अच्छे से 6 से 7 मिनट में उसको क्लियर किया करें 1 माइल को। वैसे अगर नहीं होता तो उसको रोज़ प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उसके बाद आपका फ़िज़िकल एग्ज़ाम ये डे बाय डे होगा सब कुछ। ठीक है, तो 4 से 5 दिन लगेंगे। उसके बाद इनिशियल क्लियर होगा, मेडिकल क्लियर करने के बाद फ़िज़िकल क्लियर करने के बाद इंटरव्यू, इनिशियल इंटरव्यू। ठीक है, ये PMA लॉन्ग कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यानी लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट की। तो उसके बाद फिर इनिशियल इंटरव्यू होगा। इनिशियल इंटरव्यू में जस्ट आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे वो लोग कि आप किसी से बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपसे कुछ रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे, आपके बारे में पूछेंगे, और आपकी चीज़ें, ये सब तब होगा जब आप एक एक करके टेस्ट पास किए जाएंगे। अगर आप किसी एक टेस्ट में भी नहीं क्लियर कर सकते तो आपको फिर वो दोबारा देना पड़ेगा। पर वो चांस काउंट नहीं होगा जब तक आप इनिशियल टेस्ट पूरा क्लियर नहीं कर जाते, ISSB तक नहीं चले जाते। उससे पहले अगर आप नहीं क्लियर करते तो आपका चांस ज़ाया नहीं होगा। वंस यू हैव क्लियर योर फिज़िकल, उसके बाद इंटरव्यू में आपने ये करना है कि आपने अच्छी ड्रेसिंग रखनी है और डिसेंट ड्रेसिंग रखनी है, और ज़्यादा चालाकी भी नहीं दिखानी, और कम इतना भी नहीं होना कि आप उसको बोर करो जो इंटरव्यूअर होगा। और इंटरव्यू के सामने, इंटरव्यू जो लेगा आपका कैप्टन होगा, जो मेजर होगा, उसके सामने आपने होशियारी नहीं दिखानी और कि मैं ज़्यादा बहुत अक्लमंद हूँ या ऐसा कोई बंदा हो, क्योंकि इंसान जितना भी अक्लमंद हो जाए अपने उस्ताद के सामने वो नहीं अक्लमंदी दिखानी चाहिए। अच्छी बात नहीं, बहुत बुरी बात है। तो इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो आपने फिर, अगर इंटरव्यू क्लियर हो जाता तो आपका पूरा इनिशियल अल्हम्दुलिल्लाह से इंशाल्लाह उम्मीद है, आपको बेस्ट ऑफ विशेज़ हैं कि क्लियर होगा और हो जाता है। और इनिशियल ये पूरा क्लियर है। ठीक है, मैंने थोड़ा थोड़ा करके गाइड, बाकी जो नोट्स हैं उसमें आपने पूरी तैयारी करनी है ताकि अच्छे तरीके से कोई मसला मसाइल ना हो, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं सिर्फ जब तक आप तैयारी प्रिपरेशन फुल नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर मसला होगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है आप लोग के सारों के तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। इंटरव्यू में मेनली ISSB में इंटरव्यू में उन्होंने मेनली क्या क्वेश्चन आज अभी आप इनिशियल क्लियर है आपका? मैंने पहले एक दफ़ा दे चुका, मेरा इनिशियल इंटरव्यू रह गया था, लेकिन मैं नहीं, आप इनिशियल इंटरव्यू रह गया था लेकिन ISSB गए हैं आप? दोबारा इनिशियल मैंने देना नहीं, इनिशियल पे ही रहे ना, अभी आप स्टेप बाय स्टेप चले ना, तभी आप पार नहीं किया था आपने, क्योंकि आप इनिशियल क्लियर नहीं किया तो ISSB का नहीं वो हो सकता ना। इनिशियल का तो इंटरव्यू बहुत आसान होता है, ISSB का बहुत लंबा इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन करें पहले इनिशियल की, फिर उसके बाद जब इनिशियल क्लियर होगा तो फिर ISSB, मतलब स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। ठीक है, एक प्रोसेस को फॉलो करें। ठीक है, फिर जाके आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। ये टेस्ट आसान होता है, इसमें आपकी कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है मेनली कि आप किसी से बात कर सकते हैं नहीं। बाकी आपको बेस्ट ऑफ विशेस, मेहनत करनी है बच्चे, ये बच्चे ने मेहनत बहुत की है, ऐसे नहीं है। बॉडी बिल्डर है बहुत अच्छा, कितने जिम करते हो, अभी भी कर रहे हैं? हाँ, बताओ ना, ये असल चीज़ नहीं बता रहे हो। जिम कितना कर रहे हो? फिजिकल आपकी स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। देखें ISSB में वो सब चीज़ें देखते हैं। ये बच्चे का क्वेश्चन था कि मैं इंटरव्यू में मैं नहीं हुआ क्लियर, तो मैंने उसको कहा है कि ISSB अब कॉन्फिडेंस। अब इस बच्चे ने ना ये हर क्वेश्चन के जवाब किसमें दिया इसने? सॉरी सर। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस था बच्चा कि इसको उन्होंने इनिशियल पास किया। ये नहीं बताया आपने। इनिशियल मेरा टेस्ट हो रहा है मैक्सिमम सॉरी इंटरव्यूज में मुझे एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो क्योंकि आपके सर, हमारे सर जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। सर ने बता दिया, इनिशियल टेस्ट इंटरव्यू में मेरे से क्वेश्चन पूछा था तो मुझे एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था लिटरली। तो मैंने उन सर को सॉरी, क्योंकि सर ने मुझे बताया हुआ था कि आपने उनको सॉरी करना है, मतलब अगर आपको सवाल नहीं आता तो आपने कोई भी सवाल आता, झूठ नहीं बोलना, नहीं आता सॉरी। तो फिर भी मैं इनिशियल इंटरव्यू क्लियर कर गया उसके बावजूद। तो आपने यकीन रखना है अपने आप में, बहुत सारी मेहनत करनी है, सिर्फ मेहनत करनी है, क्योंकि सिर्फ मेहनत ही उसका सोल्यूशन है यानी इस टेस्ट का। और जितने भी बाकी मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। जी पूछें बच्चे, इनिशियल से मुतालिक नहीं है ठीक। अब्दुल राफे नहीं पूछ सकते क्वेश्चन, तो ढूंढ रहे मुझे। अब्दुल राफे इधर आके पूछो, आपके दोस्त क्वेश्चन पूछें। सर मैं कैरियर कॉलेज के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। कैरियर कॉलेज के टेस्ट कैसे पास हो सकते हैं? देखो, कैडेट कॉलेज के टेस्ट में
मेनली जो सारी चीज़ें मैथ्स, करंट अफेयर्स, पाक स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, आप अभी किस क्लास में हैं? 8th क्लास में हो। अब सबसे पहले आप अपना जो है टाइम टेबल स्केड्यूल बनाओ, ठीक है। स्केड्यूल जो है ना पूरे दिन में, क्योंकि जैसे कि सर अभी आए, सर जो साबिर नाम है जी, जी। साबिर जो आए हैं, उन्होंने क्या कहा है कि आप अपने आज जो हो रहा है ना प्रेजेंट पे फोकस करें। आप रोज़ की बुनियाद पे अगर अपना स्केड्यूल बनाओगे ना तो फिर आप कैडेट कॉलेज में कामयाब हो, मतलब कैडेट कॉलेज में फिर आप हर जगह कामयाब हो, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिही बियाद कुल्ली मा।